वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें से आप कितने के आंसर दे सकते हैं ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से भौतिक लक्षण किसे कहा जाता है। तो भौतिक लक्षण यहाँ पे हो जाएगा मैदान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पतन, सड़क और जल उद्यान ये सभी मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन मैदान जो है वो प्राकृतिक चीज़ है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। यानी जो भूगोल शब्द है वो किस विद्वान ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो आपको पता होगा, इसका सही आंसर होगा इरेस्टोथेनिस, ठीक है, ऑप्शन सी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यों, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है। तो ये हॉटसॉर्न ने कहा था कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, धरातल और उसकी प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर, ऑप्शन ए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो भौतिक भूगोल की शाखा मानव शास्त्र नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी धरातल की क्षेत्रीय भिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया था। यानी जो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की तल की क्षेत्रीय भिन्नता है उसका वर्णन सबसे प्रथम किसने और उसको भूगोल में सम्मिलित किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रिचर्ड हॉटसॉर्न ने। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास, ठीक है। इतिहास में हम काल निर्णय, कब से कब तक क्या हुआ था, अतीत के बारे में, ये सभी एक निश्चित तारीख साल के ऊपर में जानते हैं, तो ये इतिहास होगा, ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भूगोल शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियो और ग्राफोस, ठीक है। जियो और ग्राफोस से मिलकर जियोग्राफी का निर्माण हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन, क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया। तो क्रमबद्ध जो भूगोल का प्रवर्तन है ये आपका किया था हमबोल्ट ने, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है। यहाँ पे सांस्कृतिक लक्षण नहीं है पूछा है, तो महाद्वीप। 12 नंबर क्वेश्चन, भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो भूगोल का अर्थ होता है आपका पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। पूरे पृथ्वी का अध्ययन ही क्या है, भूगोल है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन किससे संबंधित है। यानी ये कथन किसने कहा है। तो यह कथन है अल्फ्रेड हेटनर का, ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव भूगोल, क्योंकि हम मानव भूगोल में ही मानव के रहन सहन, उसकी बस्ती के बारे में, उसकी जनसंख्या इत्यादि के बारे में हम मानव भूगोल में ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है अल्फ्रेड हेटनर का। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है।
मानव भूगोल का शाखा यहाँ पे बोला गया, भूगोल का नहीं। तो मानव भूगोल का जो शाखा है वो है आर्थिक भूगोल, क्योंकि मानव अपने जीविका उपार्जन के लिए क्या करता है, अर्थ संचय करता है, तो इसीलिए वो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? तो भौतिक भूगोल का जो संबंध है वो है आपका मृदा शास्त्र से। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक तत्व नहीं है मैदान। 19 नंबर क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? आधुनिक जो हम भूगोल पढ़ते हैं उसका जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक है, यह भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन है? ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टॉलेमी। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, भूगोलवेत्ता इरेस्थोनिज का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है यूनान या ग्रीक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? स्थानिक और कालिक दोनों विश्लेषण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूगोल तथा इतिहास। भूगोल में हम स्थान के बारे में जानते हैं, किसी स्थान की क्षेत्रीय भिन्नता, विशिष्टता, इसके बारे में, और कालिक विश्लेषण में हम उसके इतिहास के बारे में जानते हैं, यानी इतिहास। तो इसीलिए भूगोल और इतिहास इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? प्राकृतिक लक्षण यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़कें, क्योंकि पर्वत, पठार और नदियाँ ये तीनों क्या है, प्राकृतिक चीज है, लेकिन जो सड़क है वो मानव निर्मित है, इसलिए सड़क हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पठार को। 25 नंबर क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि के लिए। कृषि के लिए मैदानी जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपयुक्त भूमि मानी जाती है, तो इसीलिए जो मैदान क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अधिक कृषि का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो मानव का जितना भी निवास स्थल, भोजन, वस्त्र को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारण है वो है जलवायु। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से GIS का विस्तारित रूप क्या है? GIS का विस्तारित रूप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है? बस्ती या अधिवास भूगोल जो है उसकी शाखा, तो उसकी शाखा है नगरीय भूगोल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है? भौगोलिक अध्ययन का जो चतुर्थ आयाम है वो है समय। 30 नंबर क्वेश्चन, जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो जल विज्ञान के अंतर्गत मैदान का अध्ययन नहीं किया जाता है। जल विज्ञान है, जहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, हम क्या करेंगे, समुद्र, नदी, झील, तालाब सभी का अध्ययन करते हैं जल विज्ञान में, लेकिन मैदान का हम नहीं करेंगे। 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? तो भौतिक और प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है मृदा शास्त्र। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है? सांस्कृतिक लक्षण यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सड़कें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है बोला है, तो इसीलिए ये हो जाएगा मृदा विज्ञान।
34 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? मानव भूगोल में कौन सी चीज शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खगोलिकी भूगोल, ये मानव भूगोल का हिस्सा नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन, भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है? किसे केंद्र मानकर अध्ययन किया जाता है? तो मानव को ही केंद्र मानकर स्थान और काल का अध्ययन किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका क्रमबद्ध उपागम। 37 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनसून का। जो जलवायु है, मॉनसून कैसा रहेगा, इसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में नहीं किया जाता। 38 नंबर क्वेश्चन, भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है? किसी प्रश्न का योगदान नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कब। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका जो ऑप्शंस है वो ये रहे, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जनांकिकी। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत इसे सम्मिलित नहीं करेंगे हम। 40 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? सम्मिलित किया जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जल विज्ञान का जो संबंध है वो है आपका समुद्र विज्ञान से। 42 नंबर क्वेश्चन, भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं GIS, GPS, LIS। ठीक है, और एक ऑप्शन है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हम भू सूचना तंत्र के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते? जीव भूगोल के अंतर्गत हम भू आकृति विज्ञान जो है उसको सम्मिलित नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संपदा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं? खनिज संपदा की दृष्टि से जो क्षेत्र संपन्न होते हैं वो होते हैं आपके पठारी क्षेत्र। 45 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर देख, क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर का पता चल गया होगा। इसका सही आंसर होगा पर्यावरण विज्ञान। तो इस तरह से 45 क्वेश्चन पूरे होते हैं चैप्टर 1 से भूगोल का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आप इन 45 क्वेश्चन में से कुल कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।